नटखट चूहे की कहानी। ये कहानी एक नटखट चूहे की है। एक छोटे से बिल में रहने वाला नटखट चूहा हर समय कुछ न कुछ शरारतें करने मचलता रहता था। नटखट चूहा राजा के महल में रहता था और हमेशा राजा के रंग बिरंगे कपड़ों को देखकर सोचता कि काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े हो। खासकर उसे राजा की टोपी बहुत अच्छी लगती थी। काश मेरे पास भी ऐसी टोपी होती तो मेरे भी राजा जैसे मजे होते। कुछ सोचकर वो झटपट तैयार हुआ और शहर की ओर निकल पड़ा। मस्ती में डूबा चूहा शहर में घूम रहा था। घूमते घूमते वो शहर के बाजार पहुंच गया। वहां उसे कपड़े की एक बड़ी सी दुकान दिखाई पड़ी। वो दुकान में घुस गया। अरे चूहे, तू कैसे मेरी दुकान में घुस गया? चल भाग यहाँ से। दुकान में चूहा है, पकड़ो उसे, कोई पकड़ो। दुकानदार चूहे के पीछे भागा। मेरी बात तो सुनो, चल भाग यहाँ से। मुझे एक टोपी सिलवानी है, उसके लिए मैं कपड़ा खरीदने आया हूँ। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। तू चूहा होकर टोपी पहनेगा? ध्यान से सुन, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। मेरा समय बर्बाद मत कर। चल भाग यहाँ से। तुम मुझे कपड़ा बेच रहे हो या नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा, तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। चूहे भाई, मेरे दुकान के कपड़े मत कुतरना, मेरा धंधा बर्बाद हो जाएगा। ये लो कपड़ा। थैंक यू। ला 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 ला। बच्चों, अब बताओ, चूहा कहाँ जाएगा टोपी स्टिच करने? हाँ, थोड़ी ही दूर पर टेलर की दुकान थी। वो वहां पहुंचा और दर्जी से बोला, टेलर भैया, इस कपड़े से एक अच्छी सी टोपी सिल दो। ये कौन बोला? कौन है यहाँ? मैं बोला। बार रे बार, दुकान में चूहा है, पकड़े इसे। लगता है चला गया डर कर। हेलो टेलर भैया, रुक जा, बताता हूँ। मेरी टोपी स्टिच कर दो, मैं चला जाऊंगा। देखता नहीं, मेरे पास बहुत काम है। तेरी टोपी मैं कब सिलूं? इतना समय नहीं है मेरे पास। चल भाग जा, मेरा समय बर्बाद ना कर। तुम मेरी टोपी सिलते हो या नहीं? नहीं सिलता। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा, तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। नहीं प्लीज, ऐसा मत करना। चूहों की सेना तो पूरी दुकान को खराब कर देगी। टेलर कपड़ा लेकर टोपी सिलने लगा। थोड़ी ही देर में एक सुंदर टोपी तैयार थी। चूहे ने टोपी पहनी और आईने में खुद को देखा। टोपी तो सुंदर लग रही है, लेकिन सादी है। इसमें चमकीले सितारे लगवाऊंगा तो ये और ज्यादा सुंदर लगने लगेगी। वो दर्जी की दुकान से निकला और सितारों की दुकान खोजने लगा। थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी सितारों की दुकान थी। नटखट चूहा उसमें घुस गया। चूहे ने म्यूजिक बंद कर दी। किसने म्यूजिक बंद कर दी? मैंने। चूहा, मेरी दुकान में क्या कर रहा है? टोपी कहाँ से आई तुम्हारे पास? मैं राजमहल का चूहा हूँ। मुझे इस टोपी में चमकीले सितारे लगवाने हैं। अपनी दुकान के सबसे सुंदर और चमकीले सितारे दिखाओ। हमारे राजा को चूहे पालने का भी शौक है? मैं तो उनका बहुत खास हूँ। तेरे लिए ऐसी ही टोपी ठीक है। मैं तुझे सितारे नहीं दूंगी। भाग यहाँ से। तुम मुझे सितारे देती हो या नहीं? नहीं। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखरूंगा, तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। सितारे बिखरने की बात सुनकर दुकानदार डर गई। अरे चूहे भाई, क्यों नाराज होते हो? मैं तुम्हें अभी सितारे दिखाती हूँ। जो सितारे तुम्हें पसंद हो उसे मैं तुम्हारी टोपी में अभी टांग देती हूँ। कुछ ही देर में चूहे की टोपी पर चमकीले सितारे लग गए। जब उसने टोपी पहनकर खुद को आईने में देखा तो खुशी से झूमने लगा। वो खुद को राजा से कम नहीं समझ रहा था।
मैं इस सुंदर टोपी में राजा लग रहा हूँ। ऐसा करता हूँ कि राजा के पास जाता हूँ और उन्हें अपनी टोपी दिखाता हूँ। वो कूदते फांदते राजमहल की ओर जाने लगा। राजमहल पहुंचकर चमकीली टोपी के साथ तन कर राजा के सामने खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, आज ही मैंने ये टोपी सिलवाई है, आपको दिखाने आया हूँ। आप बताइए कि इस टोपी में मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम तो इसमें बहुत जच रहे हो, एकदम राजकुमार लग रहे हो। ऐसी बात है तो राज सिंहासन से उतरो, मैं उस पर बैठूंगा। अरे चूहे, मैं इस राज्य का राजा हूँ। इस राज सिंहासन पर मैं ही बैठूंगा, कोई चूहा नहीं। तुम इस सिंहासन से उतरते हो या नहीं? इस बदमाश चूहे को पकड़ लो और राजमहल के बाहर फेंक दो। सैनिक चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, चूहा फुदक कर दूसरी ओर भाग गया। सैनिकों नटखट चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे बहुत भागे, लेकिन वो उनकी पकड़ में नहीं आया। जब वे थक हार गए, तब राजा के हाथ चूहे की टोपी लग गई। तो चूहा राजा के सामने तन कर खड़ा हो गया और बोला, तुम मेरी टोपी देते हो कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा, तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। चूहे की सेना तो पूरे राजमहल को तहस नहस कर देगी। ये लो तुम्हारी टोपी। रंग बिरंगी टोपी मेरी, राजा के मन भाई। मेरी टोपी दे दे राजा। मैंने डांट लगाई, मेरी डांट सुनकर राजा ने टोपी लौटाई। राजा मुझसे डर गया, राजा मुझसे डर गया। फिर उठकर खुशी में नाचता गाता अपने दोस्तों के पास चला गया। दोस्तों के बीच पहुंचकर उसने अपनी सुंदर चमकीली टोपी दिखाई और दिन भर का सारा किस्सा उन्हें सुनाया।